हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अगेन डेली इन्फो, और इसमें मैं आपको आज बताने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडियन स्कीम के बारे में, विच इज़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो आज देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट फीचर्स इसके अंदर क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस डेली इन्फो के थ्रू देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज का डेली इन्फो, जिसका नाम है आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें इस स्कीम की, तो ये स्कीम सबसे पहले आपकी लॉन्च किस दिन हुई ये ध्यान रखना होगा हमें। तो दैट स्कीम इज लॉन्च्ड ऑन 2015 में ये स्कीम आपकी लॉन्च हुई है। नाउ कैसी स्कीम है, तो दिस इज़ दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसके पहले मैंने पीएम श्री योजना आपको बना करके दी है, उसको आपको बताना है कि वो किस टाइप की स्कीम है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, वीडियो को पॉज करिए और लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि पीएम श्री योजना कैसी टाइप की है, वेदर इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर। चलिए करिए फटाफट से। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इसका ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो कौन इम्प्लीमेंट करेगा इसको, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज एंड रूरल डेवलपमेंट जो आपकी मिनिस्ट्री है वो इसको क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। नाउ क्या सभी स्टेट, सारी यूनियन टेरिटरीज इसके पार्ट हैं? ऑफ कोर्स ऑल स्टेट्स, ऑल यूनियन टेरिटरीज, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हों, इस स्कीम के अंतर्गत कवर करे गए हैं। तो हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी इस स्कीम के अंदर आएगी। किसी पर्टिकुलर स्टेट, किसी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के लिए यह स्कीम नहीं है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसका मोटो क्या है, तो एम है हर खेत को पानी मिल सके। पीएम कृषि सिंचाई योजना है, यानी सिंचाई से संबंधित होगी, हर फील्ड को पानी मिल सके, उससे रिलेटेड है आपकी पीएम कृषि सिंचाई योजना। 2015 में आई थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री, ये मिलकर के इसको आपकी लगाएंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या सारे स्टेट, सारी यूनियन टेरिटरीज के लिए? ऑफ कोर्स फॉर दी ऑल स्टेट्स एंड दी ऑल यूनियन टेरिटरीज के लिए आपकी ये स्कीम। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट इसका की फीचर। फंडिंग, फंडिंग का जो पैटर्न है वो कैसा होगा, ऑफ द स्कीम है 60-40। मैंने सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती हैं उनके बारे में एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में फंडिंग पैटर्न क्या होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में फंडिंग पैटर्न क्या होता है। छोटा सा है, उसे भी देख लीजिएगा। नाउ सेंटर स्टेट शेयर होगा सभी स्टेट्स में, लेकिन जो हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होंगे 90-10 होगा वहाँ पर, यानी 90 केंद्र सरकार देगी, 10% देगा आपका स्टेट, और अगर यूनियन टेरिटरी होगी तो उसमें 100% देगा आपका सेंटर। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या फंडिंग पैटर्न होगा, 60-40 होगा ऐसी जगह पर जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है देन द फंडिंग पैटर्न इज 90-10। इफ़ यूनियन टेरिटरी है देन 100% आपका देगा सेंटर। ठीक, चलिए तो फंडिंग पैटर्न के बाद आते हैं नेक्स्ट पर कि और क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं इस स्कीम में। इस स्कीम के अंतर्गत एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, जिसका चेयरमैन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है, और विल प्रोवाइड पॉलिसी डायरेक्शन टू प्रोग्राम फ्रेमवर्क, यानी वो डायरेक्शन देगा कि किस तरीके से ये स्कीम आपके आगे बढ़ेगी। एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, तो दो कमेटी की बात कर रहे हैं, एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। दूसरी है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये हेड होंगे इसके वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, जो क्या करेंगे, देखेंगे कि ये प्रोग्राम सही तरीके से नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अनदर इम्पॉर्टेंट इज ये दोनों कमेटीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसका हेड कौन है आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखेंगे कि व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्कीम।
या फिर अगर हम बात करें बेसिकली तो इस स्कीम में किन किन को मर्ज किया गया है, कई सारी स्कीम्स को इसमें मर्ज किया गया है। तो द स्कीम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय अमलगमेटिंग, यानी मर्ज किया गया है किसे किसे। सबसे पहले एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP चल रहा था, उसको मर्ज किया गया है इस स्कीम के अंदर। दूसरा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा था अलग से, उसको मर्ज किया गया है इसके अंदर। एंड द थर्ड इज ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा था, उसको मर्ज किया गया है। तो 3 अलग अलग स्कीम्स चल रही थी, उन सबको अमलगमेट किया गया है अंडर दी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कौन सी 3 हैं आपको ध्यान रखनी है, इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, देन वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, देन ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। इनको अमलगमेट किया गया है इस स्कीम के अंदर। ठीक, अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इस स्कीम के। तो सबसे पहले देखिए डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है, ये क्या करेगा, इसके पास में है कुछ प्रोविजंस इसे दिए गए हैं, कुछ काम ये करेगा। दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, कुछ काम ये करेगा। तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कुछ काम ये करेगा। तो 3 मिनिस्ट्रीज हैं, उनके कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो इसके अंतर्गत इन्वॉल्व किए गए इस पूरी योजना के अंतर्गत, उनका नाम आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, दूसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तीसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखते हैं किसको क्या कंपोनेंट दिया गया है, यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है उसे क्या कंपोनेंट मिला है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है उसे क्या कंपोनेंट मिला है, एंड जो एग्रीकल्चर के अंदर आता है उसको क्या कंपोनेंट मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आया डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वो कौन कौन से कंपोनेंट को देखेगा, तो एक कंपोनेंट एक्सीलरेटेड इरिगेटेड बेनिफिशियरी प्रोग्राम जो है वो देखेगा ये। दूसरा कौन सा कंपोनेंट देखेगा, हर खेत को पानी। तो यानी प्राइम मिनिस्टर जो कृषि सिंचाई योजना है उसके अंतर्गत जो 2 कंपोनेंट हैं, कई सारे कंपोनेंट हैं, उसमें से 2 कंपोनेंट कौन से हैं, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम और दूसरा है हर खेत को पानी। कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी इसे, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देखेगी। कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा उसका, तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज देखेगा। नाउ जो हर खेत को पानी है उसके कई सारे सब कंपोनेंट्स हैं जिन पे काम किया जाएगा। देखिए हर खेत को पानी मिल सके उसके लिए कई सारे इनिशिएटिव, कई सारे छोटे छोटे प्रोग्राम हैं जो इस स्कीम के अंदर शामिल किए गए हैं। जैसे नंबर 1 कमांड एरिया डेवलपमेंट, एरिया को पूरे डेवलप किया जाएगा। सरफेस माइनर इरिगेशन, सरफेस पर कम से कम इरिगेशन करा जाए ये कोशिश की जाएगी। रिपेयर रिनोवेशन एंड रीस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, तालाब हो गया, इन सबको रिपेयर किया जाएगा, रिजुविनेट किया जाएगा और रीस्टोर किया जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाया जाएगा जिससे कि हर खेत को पानी मिल सके। तो 2 कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए। नाउ कम टू दी नेक्स्ट कंपोनेंट, जो देखते हैं किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो आता है वो है कंपोनेंट, कौन सा, वाटर शेड का डेवलपमेंट। वाटर शेड बेसिकली होता है जहाँ से पानी आपका विभाजित हो जाता है, 2 अलग अलग जगह पर चला जाता है, उसे हम कहते हैं वाटर शेड। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये एरिया, सड़क जा रही है, पानी को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया और थोड़ा सा आपका यहाँ डिवाइड हो गया है। पानी उस एरिया में नहीं घुस पाएगा जहाँ हमें नहीं चाहिए, बाकी एक एरिया में आपका रह जाएगा। मेड़ जिसे हम बना देते हैं आपके फील्ड्स में, वो कहलाता है वाटर शेड। तो वाटर शेड का काम किसके अंदर आया है, वो कंपोनेंट किसे मिला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को मिला है। नाउ जो थर्ड कंपोनेंट है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर, एंड दैट कंपोनेंट इज आपका है मोर क्रॉप पर ड्रॉप। सबसे ज़्यादा
आप क्रॉप उगा सकें, हर एक बूंद से क्रॉप को उगाया जा सके, ये कंपोनेंट आपका दिया गया है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर को। तो डिफरेंट हमने कंपोनेंट्स देख लिए जो इसके अंतर्गत आते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है हमने ये देख लिया। इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको पीएम कृषि सिंचाई योजना के बारे में जाननी ज़रूरी है। फंडिंग पैटर्न, कब लॉन्च हुई थी, कैसी स्कीम है, 2 कमेटीज़ मैंने आपको बताई। देखिए, अगर हम फ़ायदे की बात करेंगे तो सब बेटर करने की कोशिश की जाएगी और वी कैन से कि इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम जिससे कि सिंचाई की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सके। हर एरिया में के हिसाब से अलग अलग चीज़ों को अपना लिया जाएगा जिससे इरिगेशन की फैसिलिटी बेटर दी जा सके, और इरिगेशन जब बेटर दिया जाएगा उसके बाद में एग्रीकल्चर ऑटोमेटिकली बेटर हो सकती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस स्कीम के बारे में। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए आज के डेली इन्फो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो फिर आप इसको लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सिविल एकेडमी की वेबसाइट www.civilacademy.in पर जाकर के काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप सिविल एकेडमी IAS को भी आप ज्वाइन कर लीजिए इसके PDF के लिए। जो क्वेश्चन मैंने आपसे बीच में पूछा है उसका आंसर देना मत भूलिएगा। फिर आएंगे डेली इन्फो के एक नए एपिसोड के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।